अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डीसी सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द करंट इन सिंगल लूप। एक सिंगल सर्किट है, उसके अंदर करंट की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। सिंगल सर्किट को पहले डिफाइन कर लेते हैं हम कि वो सर्किट जिसमें आपके पास एक ईएमएफ का सोर्स है और एक रेजिस्टर है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट सर्किट दैट इज़ पॉसिबल, और उसी को ही हम लेंगे। Let us consider a single circuit having one EMF source and one resistor. अब energy is used in resistor in time dt is given by. अब कितनी एनर्जी यूज़ करेगा, पावर की इक्वेशन। पावर आपको पता है, इट्स वर्क पर यूनिट टाइम। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो पावर की इक्वेशन आएगी वो है आई स्क्वायर आर। तो पावर की इक्वेशन से वर्क कैलकुलेट करते हुए सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। दिस इज द वर्क डन दैट इज डन इन टाइम डी टी। द एनर्जी अपीयर्स एज इंटरनल एनर्जी, और ये वर्क इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलेगा। सिंपलेस्ट केस में हम ये लेते हैं, हमारे पास जो एक सिंगल रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है और उसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस सर्किट लगा हुआ है। तो वो रेजिस्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा हीट एनर्जी में, तो दैट्स इंटरनल एनर्जी। अब हमें ये भी पता है ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से वर्क की इक्वेशन क्या निकल सकती है, वर्क इक्वल्स ईएमएफ इनटू डी क्यू। अब यही हमें फाइनल, अगर हम डी क्यू की वैल्यू दे दें, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। we better know that current is equal to dq by dt। तो ये इक्वेशन हमें ये देखिए dq इज इक्वल टू आई डी टी। सो ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी। अब एक इक्वेशन 1 आई जिसको हमने निकाला पावर की इक्वेशन से, और दूसरी आ गई हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन से, हमने ये निकाल दी। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है आई आर इज इक्वल टू ई एम एफ। सो ये इक्वेशन हमें फाइनल देगा करंट की वैल्यू कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें से करंट जो होगा इज इक्वल टू आर बाई ई एम एफ, या वी इज इक्वल टू आई आर, जिस तरह होता है आई इक्वल्स वी बाई आई इज इक्वल टू आर बाई वी। Okay students, note down the equation number A. This is incorrect. So basically I will be equal to EMF by R, not this R by EMF. This is incorrect. तो ये गलती से लिखी गई है, तो इसको नोट कर लें। तो ये जो इक्वेशन A होगी वो होगी I is equal to E by R. So students, kindly note down this mistake. This equation is incorrect. So this equation clearly reveals that I equals E by R. So next moving, अब हमने एक कैलकुलेशन की बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑफ पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों की इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई आई इक्वल टू ई बाई आर। अब इसी की कैलकुलेशन हम करेंगे दूसरा कर्चफ लॉ के थ्रू। कर्चफ लॉ क्या होता है, कर्चफ के दो लॉज हैं। अब एक लॉ है रिलेटेड टू करंट और दूसरा लॉ है रिलेटेड टू वोल्टेज। अब उसमें हम यहाँ पे करंट वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे। कर्चफ लॉ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ।
द फर्स्ट कर्चफ लॉ इज कर्चफ करंट लॉ। वो आपको ये बताता है कि किसी भी पॉइंट में जितने करंट आ रहा होता है, कमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ये कर्चफ लॉ की मेन डेफिनेशन है। और दूसरा कर्चफ वोल्टेज लॉ आपको ये बताता है कि वोल्टेज का जितना ड्रॉप होता है किसी लूप में, उतना ही वोल्टेज का राइज होता है। यानी कि ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी आप गेन करते हो उतनी ही एनर्जी आप लॉस कर सकते हो। सो बाय डिफाइनिंग Kirchhoff current law, this law states that the algebraic sum of the changes in the potential in a complete loop is in a closed circuit is always zero. दूसरे वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो, अब इसी को हमने कर्चफ लॉ का नाम दिया था। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसको पहले बताया, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हियर वी हैव सर्किट, इसमें मेरे पास एक सिंपल लूप है। अब इस लूप में दो पॉइंट्स हैं आपके पास। हियर वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, और इसके दरमियान में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है। एज यू सी that point A is connected with positive terminal, so it is at higher potential, and point B is at lower potential because it is connected with negative terminal. So what is the direction of the conventional current? It is in clockwise direction. The current will move from the positive terminal to the negative terminal through resistance R के थ्रू करंट गुजरेगा। अब A हो गया हायर पोटेंशियल पे, B हो गया लोअर पोटेंशियल पे। अब consider a loop having potential VA at point A. In going through the resistor, there is a potential drop which is given by minus IR. अब इसको देखिए, माइनस आई आर आपको ये बताता है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब बैटरी बेसिकली पोटेंशियल आपको दे रही है ईएमएफ, ये इसका पोटेंशियल है, ये है पोटेंशियल का राइज, यानी कि जो एनर्जी सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी गेन हो रही है। अब एनर्जी डाउन कितनी होगी, एनर्जी डाउन भी, अब जब फॉल होगा पोटेंशियल का, एनर्जी कितनी डाउन होगी, एनर्जी डाउन होगी आर के अंदर एनर्जी V इज इक्वल टू आई आर। नेगेटिव साइन शोज दैट दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। अब कर्चफ लॉ आपको ये बताता है कि जितना पोटेंशियल का राइज होगा उतना ही पोटेंशियल का फॉल होगा। नाउ फर्दर मूविंग इन द सर्किट, वी encounter battery which is the source of energy. So energy is given by the EMF source. अब जो एनर्जी वो हमें देगी वो होगी IR, और जो एनर्जी ड्रॉप होगा वो है माइनस IR। कर्चफ लॉ में हमने ये सीखा कि जितना राइज होगा उतना फॉल होगा। तो ये हो गया आपका फॉल, ये हो गया राइज EMF, तो ये बन गया EMF, तो EMF बन गया IR। अब यहाँ से अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करें, I इज इक्वल टू E बाई R। अगेन यू सी देयर इज अ मिस्टेक here in this equation। ये इक्वेशन ये फिर गलत लिखी हुई है, सो काइंडली नोट इट डाउन। I इज इक्वल टू E बाई R। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट इन दिस सिंगल लूप सर्किट। अब ये इक्वेशन आपको वो बताती है कि अगर सिंगल लूप सर्किट होगा, दो मेथड से हमने निकाला। पहला मेथड जिसमें हमने कंपेयर किया पावर की इक्वेशन और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन, वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली। दूसरी हमने कर्चफ लॉ से निकाली। अब तीसरी चीज़ अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीट ऑफ ईएमएफ या बैटरी।
जो ईएमएफ का सोर्स आपने लगाया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अब एक रेजिस्टेंस तो हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है कैपिटल आर, जो आपको नेक्स्ट इधर फिगर में नज़र भी आ रहा है। अब कैपिटल आर वो रेजिस्टेंस है जो हमने बाहर सर्किट में लगाया हुआ है। लेट सपोज इट्स हीटर या कोई बल्ब लगा हुआ है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में दे रहा है। एक दूसरा रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या जो एक नेचुरली उसके अंदर है और इसको हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। अब पहले हमने जनरलाइज किस्म की इक्वेशन देखी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देखा। अब चूँकि हमारे पास नॉर्मली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से हम स्मॉल आर को तकरीबन इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस स्मॉल आर को भी अपनी कंसंट्रेशन में लाएं, इसकी भी स्टडी करें, तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप एक होगा अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियल का ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। यानी कि जब करंट गुजरेगा बाहर वाले रेजिस्टेंस से तो वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी होगी, और जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जब बैटरी के अंदर मूव करेगा तो इस चार्ज को यहाँ भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। सिमिलरली इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आएगा तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस खुद ब खुद मूव करेगा। लेकिन जब वो बैटरी के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, अब पॉइंट बी जिसके पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ स्टिक करके रखने की कोशिश करेगा, लेकिन बैटरी ज़बरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाएगी। तो एक किस्म का धक्का मिल रहा है और हमने जो वर्क करना है वो उसके अगेंस्ट करना है। सो वी आर इनकाउंटरिंग अ रेजिस्टेंस हेयर विद इन द बैटरी। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब थोड़ा समझाने के बाद इसको देख भी लेते हैं कि फॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे इसको। हेयर इन द फिगर कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in which electrical energy is converted into some other kind of energy. Along with R, an external circuit, there is R है external circuit का resistance. There is an internal resistance of the battery small r, which is inevitable. अब ये small r ये है ही है, इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल r इज़ एन इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ये पैदाइशी एक रेजिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर मौजूद है और ये हमेशा के लिए होगा। अब अप्लाइंग लूप रूल इन दिस सर्किट, अब लूप रूल को देखते हैं कि एनर्जी, अच्छा ओके जी, जब हम इस पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो किरचॉफ लूप लॉ वो आपको ये बताता है कि जितना पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब इस इक्वेशन में पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है कहाँ पे, बैटरी में, तो बैटरी आपको पोटेंशियल दे रही है ईएमएफ। ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, आई आर, पोटेंशियल का ड्रॉप आई आर यानी कि कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और दूसरा ड्रॉप आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। सो एनर्जी गेन्ड बाय द ईएमएफ सोर्स इज यूज्ड इन टू वेज। जो एनर्जी ड्रॉप होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और दूसरा जो एनर्जी ड्रॉप होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। सो ईएमएफ यानी कि एनर्जी का जो राइज है दैट इज़ इन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इन दी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसी इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं सिंपली करंट की वैल्यू। करंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। आर प्लस आर मीन्स टोटल रेजिस्टेंस of the circuit।
तो ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी, ये इक्वेशन हमें ये बताएगी कि करंट इन दी सर्किट इन विच वी आर आल्सो टेकिंग अकाउंट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने पीछे इक्वेशन ए के नाम से पढ़ी थी, वो जो मैंने आपको बताया था कि गलती से आ गई है, I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत छोटा होने की वजह से इग्नोर कर लेते हैं, इस वजह से ये इक्वेशन बेसिकली असल में ये इक्वेशन थी, यू कैन से कि जो इक्वेशन ए थी वो इस इक्वेशन को लेट्स कॉल इट इक्वेशन बी और वट एवर, इस इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। अब इस इक्वेशन में हम अगर स्मॉल आर को 0 पुट कर लें तो ये पिछली वाली इक्वेशन ए हमारे पास आ जाएगी। नाउ अनदर लिटिल टॉपिक दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन सर्किट। अब सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक्चुअली वो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट में बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसकी बदौलत हम ये कहते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ या दूसरे से पहले पॉइंट की तरफ। अब हमें इसको देखते हैं कि किस तरह से इसकी सोल्यूशन है। लेट वी हैव अ सर्किट हैविंग अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब एक सर्किट है, ईएमएफ का सोर्स एक लगा हुआ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे कैपिटल आर। अभी लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा है कि इसमें हमारे पास करंट कितना होगा, करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आ जाएंगी। अब इस फिगर को अगर देख लें, अब ये फिगर आपको ये बता रहा है कि देयर आर टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल वाला हायर पोटेंशियल होगा, और पॉइंट बी जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल। अब कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा वी ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। लेट सपोज एनर्जी उसको मिल रही है वी ए पे 15 में से ड्रॉप हो रहा है 14 का, तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 15 माइनस 14 हो जाएगी। वी ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड वी बी इज एट लोअर पोटेंशियल। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम अगर लिखना चाहें तो वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस आई आर। वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट पॉइंट बी और जितना उसमें ड्रॉप आया, इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें, अब जिस तरह हमने अभी मैंने आपसे कहा कि वी ए जो है वो 15 है, तो 15 इज इक्वल टू ड्रॉप आता है 14 का प्लस 1, या सिंपली 15 माइनस 14 इक्वल्स 1, तो वी बी जो है वो 1 आ जाएगा। अब ये जो ड्रॉप आता है ये कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स आई आर, अप्लाइंग ओम्स लॉ आई आर आ जाएगा, तो वी ए बी इक्वल्स आई आर। अब एक इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन ए। अब हमने अभी पिछले टॉपिक में जो इक्वेशन निकाली है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई। कितना करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई या इनकी ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। हम अगर इसमें ये पुट कर लें तो ये हम जो so the final equation that comes is VAB is equal to EMF into R divided by R plus R. This is an expression for the electric potential difference between points in the potential difference in the electric circuit. एक सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, वो ये इक्वेशन आपको बताती है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक और भी बात आ जाती है
सिंपल सा रूल आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, कि अगर आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में इक्वल आ जाएं, तो एक सिंपल सी बात है, इसमें आप पुट कर लें स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर, एंड देखिए आपके पास क्या आता है। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सर्किट के अंदर पावर मैक्सिमम डिलीवर होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।